गुड मॉर्निंग। दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि मुझे लंग्स में सिस्ट है और एक चीज़ मुझे पता चली परसों को कि मेरे पूरे लंग्स में ही सिस्ट भरा पड़ा है। मैं सोच रही थी कि राइट साइड मुझे ज़्यादा पेन करता है तो यहाँ पे सिस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे लंग्स में भरा पड़ा है। ये बात मुझे जब मैं गई डॉक्टर स्मिता जी के पास तो मुझे वहाँ पे पता चली जब उन्होंने मेरा फिल्म देखा। ये है सीटी स्कैन का फिल्म, ये है अक्टूबर 2020 का सीटी स्कैन। तो इसमें उन्होंने कहा था कि सिस्ट बड़े बड़े हैं, पूरे लंग्स में हैं। और फिर मैं मार्च 2021 को मैं सीटी स्कैन दोबारा कराई थी। तो इस सीटी स्कैन को देख करके बोली कि हाँ, सिस्ट का साइज़ छोटा हो गया। जो पहले अक्टूबर 2020 को कराई थी उसमें सिस्ट बड़े बड़े थे, लेकिन मार्च 2021 को कराई तो उसमें सिस्ट छोटे छोटे, पर पूरे लंग्स में छोटे छोटे सिस्ट अभी भी हैं, इसलिए मुझे तकलीफ़ देता है। तो मैं तो कभी आपको बताती कि मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास सिर्फ एक बार गई थी, तो वो भी डॉक्टर मेरा रिपोर्ट देख करके मुझे कुछ अच्छे से बताया नहीं, क्योंकि डॉक्टर उतना ज़्यादा क्लियर बात करते नहीं है। 10 सेकंड किसी तरह 10 सेकंड या 1 मिनट हार्डली पेशेंट को टाइम देते हैं, मेडिसिन लिखते हैं, जाने को कह देते हैं, उतना खुलकर बात करते नहीं हैं, तो उतना समझ में आया नहीं। और जब मैं योगराम गई थी नवंबर 2020 को, तब भी मुझे ऐसा फील होता है ना कि वहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर ही सभी पेशेंट को मेडिसिन और ट्रीटमेंट डाइट वगैरह लिखते हैं, तो वो को शायद रिपोर्ट अच्छे से देखना नहीं आता है। तो उन्होंने मेरा अच्छे से रिपोर्ट देखा, लेकिन कुछ भी उनको वो क्लियर मेरा रिपोर्ट को लेकर कुछ नहीं बताई। जो बता रही थी मैं बता रही थी रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, तो योगराम के डॉक्टर ने भी नहीं बताया। और इस बार भी मैं गई थी तो ना मेडिसिन लिखा गया, लास्ट टाइम भी गई थी तो मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं था। इस बार तो मैं निराश होकर के एक दिन में ही योगराम छोड़ दी थी। तो मैं आपको बता दी कि मुझे वहाँ का मैनेजमेंट और थेरेपी भी पसंद नहीं आया था, स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत रूड मुझे वहाँ लगा। तो मैं छोड़ दी, क्योंकि 10 दिन की बुकिंग की थी 40,000 दे करके, तो वो 40,000 लेकर के मैं आ गई। हालांकि रूल के हिसाब से सभी को पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मुझे मिल गया 40,000 रुपीज़, क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट भी कराना था, दूसरे जगह कराना था। लंग्स में सिस्ट है, चेस्ट पेन होता है जब हेवी काम करती हूँ या फिर हेवी सामान उठाती, 4-5 केजी का भी वज़न नहीं उठा पाती, इसी हिसाब समझ लीजिए। तो ये सिस्ट के कारण था और यही सब सिम्टम्स था। पहले तो सांस लेने में भी तकलीफ़ थी, लंग फाइब्रोसिस था। तो अक्टूबर 2020 को जो मैं सीटी स्कैन कराई थी उसमें लंग फाइब्रोसिस यानी कि आईएलडी शो किया था, लेकिन मार्च 2021 को जब मैं सीटी स्कैन दोबारा कराई तो लंग फाइब्रोसिस शो नहीं किया, यानी कि शायद वो ठीक हो चुका होगा, इसीलिए शो नहीं किया। तो अभी मैं 23 सितंबर यानी कि परसों को मैं डॉक्टर स्मिता नरम के पास गई थी, जो आयुष शक्ति की चेयरमैन है ऑल ओवर इंडिया में। इंडिया के बाहर भी उनके कई सारे ब्रांच हैं और ये काफ़ी साल से 1987 या कुछ, अभी मुझे सही से उतना याद नहीं कि कब से उनका क्लिनिक है, तो मैं अभी देख के बता देती हूँ। तो अभी उनको समझिए तो बहुत सालों का उनके पास अनुभव है, बहुत सालों का। वो बताती है कि वो लगभग 2.5 से 3 लाख पेशेंट वो अपने लाइफ में डील कर चुकी है, देख चुकी है। 2.5 से 3 लाख इतना अनुभव उनको है, और बहुत सारे रेयर केस को भी डील कर चुकी है सक्सेसफुली, 100% सक्सेसफुली। ये बातें जब मुझे पता चली तो मैं भी उनके पास गई, और उनके पास जाने के लिए मुंबई मलाड में उनका क्लिनिक है। ब्रांचेस तो मेरे घर के 2 किलोमीटर की दूरी में भी आयुष शक्ति का ब्रांच है। मैं वहाँ पे भी जाती तो डॉक्टर से दिखाती, बॉडी डिटॉक्स मेडिसिन वगैरह वो लिख देते हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि अनुभव भी तो कोई काम करता है। तो मैं डॉक्टर स्मिता से ही अपना ट्रीटमेंट कराना चाहती थी। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे मेडिसिन लिखा। तो थोड़ा सा मुझे मेडिसिन लेते समय मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। जो मेरी मेडिसिन है ना, वो मेडिसिन लगभग 1 महीने की 5,000 पड़ी है। आप देखिए ये आयुष शक्ति की मेडिसिन है, तो इतनी सारी मेडिसिन मुझे लिखी गई है और ये लगभग 5,000 की 1 महीने की मेडिसिन है। लगभग 5,000 1 महीने की मेडिसिन का लगा, ये मुझे महंगा लगा। और उनका जो फीस है वो 500 है। और ये मुझे पता चला कि शायद उनसे हम ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं और मेडिसिन हमारे घर तक पहुंचाई जाती है। ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी मेडिसिन वो पहुंचा देते हैं घर तक। तो आयुष शक्ति मलाड में जो है वहाँ पे लोग एडमिट भी होते हैं और एडमिट रह करके बॉडी डिटॉक्स कराते हैं। तो लकीली मैं कैंटीन में बैठी थी बच्चों को लेकर के, उनको मूंग दाल का चिल्ला मैं खिला रही थी। उसी समय एक आंटी से मुलाकात हुई जो उसी दिन एडमिट हुई थी 1 महीने के लिए। तो वो आंटी वो हमें बताई कि उनको 1 दिन का जो रूम चार्ज पे करना था 2,000 रुपीज़ पर डे
₹700 पर डे खाने का खर्चा, और 1 महीने के लिए स्टे कर रही थी तो 1 महीने में जो वो पंचकर्मा बॉडी डिटॉक्स जो थेरेपी लेती उसका खर्चा था ₹35,000। तो वो वहाँ पे एडमिट थी और मैं उनसे उनका नंबर भी ले ली, ताकि कुछ दिन के बाद, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के बाद मैं उनको कॉल करूँगी और मैं पूछूँगी कि आयुशक्ति जो मलाड में है, जहाँ एडमिट रह करके वो इलाज ले रही है, तो कितना फ़ायदा दे रहा है। और ऑब्वियसली वो वहाँ रहेंगी तो वो अपने जैसे कई सारे पेशेंट से भी मिलेगी, तो सबको कितना फ़ायदा मिलता है, क्या खर्चे हैं, ये सब कुछ मैं उनसे डिटेल ले लूँगी। इसलिए मैं उनका नंबर भी ले ली, क्योंकि पेशेंट जितना अच्छे से बताता है उतना ईमानदारी से और कोई बता ही नहीं सकता है। तो डॉक्टर स्मिता मैम ने मुझे बॉडी डिटॉक्स के लिए भी लिखा, तो मैं उनको बता दी कि मैं डोंबिवली में ही रहती हूँ, डोंबिवली में तो आपका ब्रांच है, तो यहाँ डोंबिवली ब्रांच में डॉक्टर प्रणव रहते हैं, तो उनके पास मैं जाऊँगी बॉडी डिटॉक्स करवाने के लिए। तो 2 किलोमीटर की दूरी में ही है, तो मुझे एडमिट रहने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि बॉडी डिटॉक्स के लिए वहाँ एडमिट रहना पड़ता है। तो मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी में है, तो मैं घर से आना जाना कर सकती हूँ, ईज़िली कर सकती हूँ। लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे मुझे ऑटो से जाने में। ₹60 आने जाने का खर्चा होगा, और जो बॉडी डिटॉक्स का खर्चा होगा वो होगा। लेकिन अभी चूँकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो अभी मैं बॉडी डिटॉक्स के लिए नहीं जाऊँगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो मेरे बच्चों का एडमिशन करना है, दोनों बच्चों का एडमिशन करना है। इसीलिए फिर जब थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब जा कर के मैं बॉडी डिटॉक्स कराऊंगी। खाने पीने में डॉक्टर स्मिता मैम ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है, दूध से बनी चीज़ और गेहूँ, पूरे लाइफ के लिए उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आपको इन 2 चीज़ों से एलर्जी होती है। और ऐसे तो परहेज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसका लिस्ट उन्होंने मुझे दिया है। जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ, उन्होंने कहा इसे फॉलो करना है। अगर मैं फॉलो करूँगी तो मैं 100% शायद 2-3 साल में मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ, उन्होंने गारंटी भी दिया। लेकिन मुझे डाइट फॉलो करना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे डाइट बताया है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए दूध से बनी चीज़ और गेहूँ मना किया है, क्योंकि मुझे उससे एलर्जी, ऐसा उन्होंने कहा। तो जैसे मैं मिस स्मिता मैम के पास गई थी, तो वो मेरे नाड़ी देख रही थी, तो नाड़ी देख करके ही वो अपने आप बता देती है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, खुद नाड़ी देख करके। लेकिन इसके टर्म्स होते हैं कि उनसे मिलने से 2 घंटा पहले तक हमें कुछ नहीं खाना है। 2 घंटे की फास्टिंग रहती उनसे मिलने के 2 घंटा पहले तक। स्मिता मैम के कैबिन पे एक टाइम पे 2 पेशेंट अलाउ रहते हैं, तो मैं बैठी हुई थी उनके कैबिन में, और वो एक लड़की को हैंडल कर रही थी, काफ़ी यंग लड़की थी, आई थिंक 15-16 साल की होगी, और उसके ब्रदर और फादर वहाँ पे बैठे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा था उसका पेट काट करके, खोपड़ी खोल करके उसका सर्जरी करेंगे। तो मैडम ने खुद बोला कि मैं अपने लाइफ में 2.5 से 3 लाख पेशेंट को हैंडल की हूँ, और आप तीसरा केस हो, और आपसे पहले मतलब जो उनको डिजीज़ था ना, वो रेयर डिजीज़ था, और वो तीसरा केस थी। उन्होंने कहा कि आपसे पहले 2 केस मेरे पास आए, और दोनों केस सक्सेसफुली उन्होंने हैंडल किया, पूरी तरह से ठीक किए। और उन्होंने उनको भी बोला कि आप भी पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। और उन्होंने उनको बोला कि जर्मनी में उनके 5 बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है, उनसे वो डिस्कस करके उनका ट्रीटमेंट देगी। वो बोले कि एक्चुअली वो बहुत सालों से इस फील्ड में काम कर रही, काफ़ी सीनियर डॉक्टर है, चेयरमैन आयुशक्ति की। तो ऑब्वियसली उनके टच में बहुत सारे सीनियर डॉक्टर थे। जब भी रेयर केस उनके पास आता है, कोई बड़ी बीमारी उनके पास आती है, तो बड़े बड़े डॉक्टर्स वो डिस्कस करती है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट शुरू करती है। तो मेरे सामने उन्होंने उस लड़की को 15 दिन का मेडिसिन लिखा, और 15 दिन के बाद बुलाया। और मुझे तो उन्होंने कहा है कि आप 4 महीने या चाहो तो 6 महीने के बाद आप आकर के मुझसे मिलो। तो उसके बाद हो सकता है वो मुझे सिटी स्कैन लिखेगी, फिर सिटी स्कैन के रिपोर्ट में शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगी, क्या पता 6 महीने में ही मेरा सिस्ट खत्म हो जाए। तो पूरे लंग्स में सिस्ट भरा पड़ा है, ये मुझे 23 को पता चला। ये डॉक्टर तो कुछ अच्छे से बताते नहीं रिपोर्ट देख करके, तो क्योंकि रिपोर्ट में जो डॉक्टर ने लिखा है, ये मेरा सिटी स्कैन का रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं 3 अक्टूबर 2020 का है। इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है कि हाँ मेरे लंग्स में सिस्ट है और थोड़ा फाइब्रोसिस है, इससे ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसलिए मुझे डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पा रहे थे, बस मुझे इतना पता चला कि हाँ मुझे थोड़ा फाइब्रोसिस है और सिस्ट लंग्स में है। फिर मैं सेकंड टाइम गई, खुद से सिटी स्कैन कराई, क्योंकि मुझे योग्राम में रजिस्ट्रेशन कराना था, तो उसके लिए मुझे लेटेस्ट रिपोर्ट चाहिए था। तो मैं जब दोबारा सिटी स्कैन कराई, तो मुझे पता चला कि मेरे दोनों लंग्स में सिस्ट है, और लंग फाइब्रोसिस इसमें नहीं दिखाया। आप देख सकते हैं 6 मार्च 2021 का सिटी स्कैन है। दीप्ति जायसवाल। स्मिता मैम को बस इतना ही समझ में आ रहा था कि मेरे लंग्स में सिस्ट है, ये रिपोर्ट जो लिखा हुआ है ना, ये कागज़ को देख करके। फिर वो मेरा फिल्म देखी जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई, तो वो फिल्म देख करके उनको पता चला कि मेरे पूरे लंग्स में सिस्ट भरे पड़े हैं। तो जो पुराना रिपोर्ट था उसमें बड़े बड़े सिस्ट थे, और जो
नया रिपोर्ट था मार्च का, तो उसमें छोटे छोटे सिस्ट हैं। तो आई होप दवाई वो मुझे दी है, दवाई काफ़ी महंगा है, 5000 पर मंथ। अब बॉडी डिटॉक्स का अलग खर्चा लगेगा, शायद 20-25 हज़ार रुपये लग जाए, लेकिन उन्होंने बोला है कि हाँ 2-3 साल में ठीक हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। डाइट उन्होंने बता दिया है, दवाई वो दे दी है बॉडी डिटॉक्स के लिए, तो 2 किलोमीटर सामने ही है। तो मुझे फैमिली छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं कोची के लिए भी ट्राई कर रही थी, केरला के लिए भी ट्राई कर रही थी। तो कोची 5 स्टार होटल है, कोई दिक्कत नहीं था, मैं चली जाती, पर वहाँ के डॉक्टर बोले कि लंग्स का सिस्ट है, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। कोच्चि के डॉक्टर ने कहा था। और केरला के डॉक्टर बोले थे कि हाँ आप 1 महीने के लिए यहाँ पे आओ, रहो, और उसके बाद आपको मेडिसिन देंगे, तो धीरे धीरे वो ठीक होगा। लेकिन गारंटी कोई नहीं दे रहा था, तो गारंटी ये डॉक्टर दी। लेकिन अब मुझे तो खुद के ट्रीटमेंट के लिए कहीं ना कहीं तो जाना ही था, और ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने बजट में कहीं अच्छे जगह ही जाऊँ, किसी अनुभव, जिनको ज़्यादा अनुभव हो वैसे डॉक्टर से मिलूँ, वैसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लूँ। तो जो भी मेरे लाइफ में हो रहा था मैं इस वीडियो में आपको बता दी। मिलते कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।